दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो बड़ा बनना ना चाहता हो या जिसके पास कोई सपने ना हो। पर सफलता हर किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाती। आज आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा कि ज़्यादातर लोग सक्सेस को अचीव क्यों नहीं कर पाते। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी। आपको बेहद पसंद आएगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, तो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला, जरूर। दार्शनिक ने प्रश्न किया, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? आदमी बोला, जी हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यही घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल आदमी बन गया, तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर से उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचों में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गाय और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार चालू करने लगा। तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शिष्य उस आदमी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उस दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। उस दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, तो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए, खेत में बुवाई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे में लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। और आज इस समय मैं आसपास के 1000 गाँव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच यह सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे? आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। दोस्तों, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं, बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थिति बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। कई बार हम बस इसलिए नए व्यवसाय के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा व्यवसाय दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने से हम कभी भी अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं कर पाते और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता होती है और जो हमारे जीवन को कहीं बेहतर बना सकती है। सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए और अपनी रस्सी को काटिए और आज़ाद होइए। एक बात दिमाग में बैठा लें, अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप अपनी काबिलियत और क्षमताओं को टेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आप ज़िंदगी में पहुँचना चाहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण आपका कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। यदि आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से ही करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से ही मिलता आया है। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है, पर पाने के लिए पूरा जहान है। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप उसे हासिल ना कर लो। किसी ने ठीक ही कहा है दोस्तों कि सफलता का पाना कठिन हो सकता है, किंतु असंभव नहीं। अगर इंसान अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर मेहनत करने लग जाए, तो जो भी उसने ठाना है वो उसे पाकर ही रहेगा। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा।
थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ऐसी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, एजुकेशनल वीडियो। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। दिस इज राजू साइनिंग ऑफ।